गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के क्लास में पुनः हम लोग क्लास 9th के मैथ लेके आए हैं। और क्लास 9th के मैथ में जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारा टॉपिक होगा आज मैथ में स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि अगले क्लास में हम आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। उसके बाद हमने आंकड़ा के बारे में बताया था। आंकड़ा दो प्रकार के हमने अगले क्लास में बताया था, जिसमें प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा के बारे में बताया था। उसके बाद हम लोग मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क के बारे में बताया था। उसके बाद बारंबारता निकाले थे, बारंबारता से फिर संचय बारंबारता निकाले थे, संचय बारंबारता से बारंबारता भी निकाले थे। और उसके बाद हम लोगों ने परिसर निकालना आपको सिखाया था। और आज के हमारे क्लास में क्या क्या पढ़ना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी में हमको पढ़ना है माध्य। इसको हम लोग माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। इसको ये माध्य या समांतर माध्य है, ये हमें पढ़ना है। इसको कुछ लोग मीन या अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। मीन या अर्थमेटिक मीन, मीन या अर्थमेटिक मीन, ये माध्य या समांतर माध्य। दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा जो है इसमें माध्यक पढ़ना है। पुराना गणित में माध्यक को ही माध्यिका बोला जाता था, ये आज वो माध्यक है। इसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं हम लोग। ये मीडियन पढ़ना है। और उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें बहुलक पढ़ना है। इसमें बहुलक पढ़ना है यानी कि इसमें मोड पढ़ना है। अब देख लीजिए, सांख्यिकी में बेसिकली आपको तीन चीज़ ही पढ़ना है। इसमें आपको माध्य या समांतर माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है। इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वह माध्य या समांतर माध्य है। और माध्य या समांतर माध्य को समझने के लिए बारंबारता को समझना जरूरी था, जिसको हमने अगले क्लास में करवा दिया है। आज माध्य या समांतर माध्य की थ्योरी के बाद हम लोग सवाल पर भी चलेंगे, जानेंगे। अब माध्य या समांतर माध्य की परिभाषा जानेंगे, माध्य या समांतर माध्य की परिभाषा। और उसके बाद साधारण वितरण के लिए कैसे माध्य निकालेंगे, और वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकालेंगे, और वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकालेंगे। तो ये ढेर सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक होगा आज पहला माध्य या समांतर माध्य। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्य या समांतर माध्य। और यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिभाषा। तो आप इतना जाने कि क्या क्या पढ़ना है। आइए हेडिंग बनाइए और लिखिए माध्य या समांतर माध्य क्या है। इसका पूरा नाम जो है समांतर माध्य ही है, लोग इसको शॉर्ट में माध्य बोलते हैं। माध्य या समांतर माध्य क्या है? तो कल के क्लास में आंकड़ा हमने बताया था और उसी आधार पर इसकी परिभाषा भी आती है। कहता है किसी भी आंकड़ा को जोड़कर उसके संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस आंकड़ा का माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। तो आइए आप लोग शुरू करिए इसका आंसर। लिखते हैं किसी भी आंकड़ा में आंकड़ा को जोड़कर उसके संख्या से भाग देने पर
जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वह उस आंकड़ा का माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। उस आंकड़ा का माध्य, या आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइएगा, माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। इसे कैपिटल ए लिखिएगा, ए से सूचित किया जाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। अगर हम परिभाषा पर गौर करें तो दैट इज, परिभाषा से माध्य ए बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। एक हमारा यहाँ से फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स बटे एन। अगर यहाँ से हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स बराबर एन ए, समीकरण 2। यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर सिग्मा एक्स बराबर अंकों का योग, ये है अंकों का योग, सिग्मा एक्स बराबर अंकों का योग, और एन बराबर जो है ये है अंकों की संख्या। एन बराबर है अंकों की संख्या। ये यहाँ से हमारा जो है माध्य निकालने का एक फॉर्मूला बनेगा, माध्य ए बराबर सिग्मा एक्स बट्टे एन। सिग्मा एक्स बराबर एन ए हो जाएगा, जहाँ पर सिग्मा एक्स हो जाएगा अंकों का योग, एन हो जाएगा अंकों की संख्या। अगर आप अंकों को जोड़कर उसके संख्या से भाग देते हैं तो आपको माध्य निकल जाता है। ये साधारण वितरण के लिए आप इस फॉर्मूला पर माध्य निकाल सकते हैं, यानी माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। एक बार आप लोग बोल के बताइए तो, माध्य ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स बटे एन। बोलिए तो। और सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा? एन ए। सिग्मा एक्स बराबर एन ए। देखिए सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका अर्थ ही होता है समेशन अर्थात जोड़। तो सिग्मा एक्स बट्टे एन माध्य का है। तो चलिए जल्दी से एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमारे पास एक आंकड़ा दिया हुआ है। ये देखिए हमारा एक आंकड़ा दिया हुआ है, यहाँ से 2, 3, 5, 6 और 7 इस तरह से हमारा एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसका कहता है माध्य निकालिए। अभी हमने आपको सॉल्यूशन बना के दिखाते हैं कि माध्य का फॉर्मूला हमने क्या बताया है आपको? सिग्मा एक्स बट्टे एन। क्या बताया? उम्मीद है कि नीचे वाला आप लिख चुके हैं, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। सिग्मा एक्स बट्टे एन हमने बताया कि सिग्मा एक्स क्या होता है? सभी का जोड़ होता है। आप सभी को जोड़ दो। एन क्या होता है? संख्या होता है। गिनती करो, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 से भाग दे दो। तो आप कहेंगे सर दोगो संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे? तो दोनों के जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। 3 संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ दो और 3 से भाग दो। भाग दे नहीं दे, कितना से भाग दें? 3 से दें। 4 संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे? चारों को जोड़ के 4 से भाग। तो ये सभी को जोड़ दिए, चूंकि 1, 2, 3, 4, 5 को है इसलिए 5 से भाग दिए। 7, 6, 13, 5, 18, 3, 21 और 2 कितना?
23/5 भाग 2, 5 चौके 20 बचा 3.0 यानी 30 और 5 छके 30। देखिए आपका निकल गया 4.6। तो बिल्कुल आसान है, माध्य को साधारण वितरण के माध्य को समझना बिल्कुल आसान है। एक ही फॉर्मूला सिग्मा x/n पर आपको सारा सवाल बन जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और सांख्यिकी के ऐसा ही अन्य वीडियो के लिए, मैथ का अन्य वीडियो के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल राज शशि भूषण कुमार राय पर आप जाकर इस तरह से वीडियो आप देख सकते हैं। और मैथ के स्पेशल वीडियो क्लास 9, 10, 11, 12 का आप हमारे चैनल पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए शशि भूषण कुमार राय, और वहां से आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो पूरी तरह समझ में आपको आया होगा। और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।